अगर तारीख़ इस्लाम में कोई ऐसा हीरो है जिसकी ज़िंदगी किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म से ज़्यादा सनसनीखेज़ है तो वो रुकनुद्दीन बेबर्स है। एक ऐसा बच्चा जिसे कौड़ियों के दाम बेचा गया क्योंकि उसकी एक आंख में नुक्स था, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर अबुल फुतूह यानी फुतूहात का बाप बना। ये इस बेबर शेर की कहानी है जिसने तारीख़ के दो सबसे खौफनाक दुश्मनों सलेबियों और मंगोलों को बैक वक्त शिकस्त दी। बेबर्स की पैदाइश वस्ती एशिया के दश्ते किपचाक मौजूदा काज़ाकिस्तान में हुई। वो अभी बच्चा ही था कि मंगोलों ने उसके कबीले पर हमला करके उसे कैदी बना लिया। उसे गुलामों की मंडी में लाया गया। मंडी में उसकी बोली बहुत कम लगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत कड़ियल जवान था। नीली आंखें थीं, लेकिन एक आंख में सफ़ेद धब्बा मोतियाबंद था। पहले खरीदार ने उसे ऐबदार कहकर वापस कर दिया। आखिरकार उसे मिस्र के सुल्तान अस्सालिह अय्यूब ने खरीदा और अपनी खास फौज बहरी ममलूक में शामिल किया। ये वो दस्ता था जिसे दरियाए नील के जजीरे पर सख्त तरीन फौजी तरबियत दी जाती थी। बेबर्स का पहला बड़ा कारनामा 1250 में सामने आया जब फ्रांस के बादशाह लुई नहम ने मिस्र पर हमला किया। मुसलमान फौज का कमांडर मारा जा चुका था, शिकस्त सामने नजर आ रही थी। तब बेबर्स ने कमान संभाली। उसने अपनी फौज को अल-मंसूरा शहर के मकानों में छुपा दिया और शहर के दरवाजे खोल दिए। सलेबी फौज समझी कि शहर खाली है, वो सरपट दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो तंग गलियों में फंसे, बेबर्स चीखा और ममलूक हर तरफ से उन पर टूट पड़े। फ्रांसीसी बादशाह को शिकस्त हुई और बेबर्स का नाम बहादुरी की अलामत बन गया। 1258 में मंगोलों ने हलाकू खान की क़यादत में बगदाद को तबाह कर दिया और खलीफा को कत्ल कर दिया। पूरी दुनिया पर मंगोलों का ऐसा खौफ तारी था कि कहा जाता था, अगर कोई कहे कि मंगोलों को शिकस्त हुई है तो यकीन मत करना। मंगोल मिस्र की तरफ बढ़े। मिस्र के सुल्तान कुतुज़ और बेबर्स ने, जो पुरानी दुश्मनी भुलाकर वापस आ चुका था, ने फैसला किया कि अब भागने का रास्ता नहीं है। 1260 में फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर तारीख का फैसला कुन मार्का हुआ। बेबर्स ने हरावल दस्ते फ्रंट लाइन की कमान संभाली। उसने एक खतरनाक चाल चली। वो लड़ते लड़ते पीछे हटा। मंगोल समझे कि मुसलमान डर कर भाग रहे हैं, वो जोश में उनके पीछे भागे। ये बेबर्स का जाल था। वो मंगोलों को पहाड़ियों के दरमियान ले आया जहां सुल्तान कुतुज़ छुपी हुई फौज के साथ मौजूद था। तीन अतराफ से मंगोलों का घेराव हुआ और तारीख में पहली बार मंगोलों की नाकाबिल शिकस्त फौज को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस्लाम और शायद पूरा यूरोप उस दिन बच गया। ऐन जालूत की फतह के बाद सुल्तान कुतुज़ और बेबर्स में इख्तिलाफात हो गए। बेबर्स को उम्मीद थी कि उसे हलब की गवर्नरी मिलेगी, जो उसे नहीं मिली। वापसी के सफर में शिकार के दौरान बेबर्स और उसके साथियों ने सुल्तान कुतुज़ को कत्ल कर दिया। बेबर्स ने वही ऐलान किया, जिसने इसे मारा वही नया सुल्तान है, और यूं वो मिस्र का सुल्तान उस जाहिर बेबर्स बन गया। सुल्तान बनने के बाद बेबर्स रुका नहीं। उसने 17 साल हुकूमत की और हर साल जिहाद किया। उसने अंताकिया जैसा मजबूत किला फतह किया जो सदियों से सलेबियों के पास था। उसने सलेबियों को इतना खौफजदा कर दिया कि वो खुद अपने किले छोड़कर भागने लगे। बेबर्स ने जासूसी और खबरों का ऐसा निजाम बनाया कि काहिरा की खबर दमिश्क तक चंद दिनों में पहुंच जाती थी। वो हफ्ते में 2 बार पोलो खेलता था, एक बार काहिरा में और उसी हफ्ते दमिश्क में। काहिरा में उसकी बनाई हुई मस्जिद ज़ाहिरिया आज भी मौजूद है, जो उसके शानदार ज़ौक़ की गवाह है। बेबर्स की मौत एक मुअम्मा है। सबसे मशहूर रिवायत यह है कि 1277 में दमिश्क में उसने एक अय्यूबी शहजादे को मारने के लिए जहर आलूद मशरूब कमीज घोड़ी का दूध तैयार करवाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अंधेरे या गलत फहमी में वो प्याला बेबर्स ने खुद पी लिया। वो 13 दिन तक बिस्तरे मर्ग पर तड़पता रहा और आखिरकार इंतकाल कर गया। उसे दमिश्क में दफन किया गया और उसकी कब्र आज भी अल-मक्तबा अज़-ज़ाहिरिया में मौजूद है। बेबर्स सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो इंतहाई होशियार, फुर्तीला और कवि हैकल था। उसका निशान शेर यानी लायन था, जो उसके सिक्कों और इमारतों पर कंदा होता था। वो अक्सर भेस बदलकर अपने ही शहरों में घूमता था ताकि अवाम के हालात जान सके और अपने अफसर। शाह चंगेज़ खान एक अकेले मुसलमान सुल्तान को देखकर दंग रह गया। ये 1221 ईस्वी का साल था और दरियाए सिंध के किनारे सुल्तान जलालुद्दीन खारज़्म शाह मौत के घेरे में खड़े थे। उनके पीछे मंगोलों का टुड़ी दिल लश्कर था, जो हर चीज को रोनता हुआ आ रहा था, और सामने बिफरा हुआ दरियाए सिंध, जिसकी लहरें मौत का पैगाम दे रही थी। बज़ाहिर किस्सा तमाम हो चुका था, लेकिन सुल्तान ने हथियार डालने के बजाय वो किया जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। उन्होंने अपना घोड़ा एड़ लगाई और बुलंदी से सीधा दरिया की हौलनाक लहरों में छलांग लगा दी। चंगेज़ खान किनारे पर खड़ा ये मंजर देखता रह गया और बेख्तियार पुकार उठा कि एक बाप का बेटा हो तो ऐसा हो। सुल्तान जलालुद्दीन ने उस छलांग से ये साबित कर दिया कि एक मुसलमान शेर की तरह लड़ता है और कभी गुलामी कबूल नहीं करता।